हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 7 और उसकी भी 7.2 की प्रश्नावली। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो 7.2 की अपनी प्रश्नावली है ये एक सूत्र पर आधारित है। और वो सूत्र क्या है? मान लो बच्चों, हमारे पास में कोई बिंदु ए है और इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और एक बिंदु मान लो हमारे पास में बच्चों बी है और इसके निर्देशांक क्या है? x2, y2। ठीक है, अगर मैं ए को बी से मिलाऊं तो हमारे पास में एक रेखाखंड बनता है जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? ए बी। और इस ए बी की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बच्चों हमने 7.1 में जाना था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं तो ए बी बराबर क्या होता है बच्चों? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो बच्चों हमने किस में जाना था? 7.1 में। लेकिन यहाँ एक नया सूत्र बनता है और वो सूत्र क्या है? एक अपने पास में रेखा है ए बी, ठीक है, और इसको कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक हमारे पास में बच्चों क्या है? x, y, m1 अनुपात m2 में क्या करता है बच्चों? विभाजित करता है। ध्यान से सुना बच्चों, एक निर्देशांक हमारे पास में ए है, एक निर्देशांक हमारे पास में बी है और ए और बी से एक रेखा बनती है। इस रेखा को कोई बिंदु P x, y, ठीक है, कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो बच्चों हमसे क्या पूछेगा? x के निर्देशांक क्या होंगे और हमसे पूछेगा y के निर्देशांक क्या होंगे। तो बच्चों x का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो ब्रो, x बराबर क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2। तो बच्चों x निकालने के सूत्र क्या है? m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही बच्चों अगर हमसे y पूछेगा तो y बराबर क्या लिखेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। बच्चों ये पूरी के पूरी 7.2 की प्रश्नावली है, बस इन्हीं दो सूत्रों पर आधारित है। पूरी की पूरी 7.2 की जो प्रश्नावली है बच्चों, इन्हीं दोनों सूत्रों पर आधारित है। आप सूत्र को याद कर लेना, ठीक है। इजी है वैसे भी, m1 के साथ में x2 आएगा, m2 के साथ में x1 आएगा और नीचे m1 प्लस m2 आएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपने सूत्र का खेल जान लिया, ठीक है, तो फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। बोलो, बढ़े क्या? तो देखो फिर पहला क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु बच्चों? ए और दूसरा बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास में एक बिंदु है, मान लेते हैं ए, और इसके निर्देशांक क्या अपने पास में? -1,7। एक बिंदु हमारे पास में है बी और इसके निर्देशांक क्या है? 4,-3। ठीक है, अगर हमारे पास में रेखा बन गई ए बी, इस रेखा पे उस बिंदु मानेंगे क्या बिंदु है बच्चों? P, और इसके निर्देशांक क्या मानेंगे? x, y। ठीक है, किस अनुपात में? तो 2:3 में। तो 2:3 में। बच्चों ये अगर आपने बना लिया, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ए के निर्देशांक है हमारे पास में, बी के निर्देशांक है हमारे पास में, है ना। एक बिंदु P है, वो उसके निर्देशांक क्या है? x, y। वो क्या कर रहा है बच्चों? इस रेखा को क्या कर रहा है? 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ए के निर्देशांक हमारे पास में क्या हो जाएंगे बच्चों? x1, y1, और बी के क्या हो जाएंगे? x2, y2। ठीक है, लिखने का तरीका क्या रहेगा बच्चों? परीक्षा में ऐसे थोड़ा ना होगे, परीक्षा में लिखने का तरीका क्या रहेगा? तो क्या लिखोगे बच्चों? माना ए, और ए के निर्देशांक ले लो, वहां से क्या है? -1,7, और बी की निर्देशांक क्या है? 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को P, निर्देशांक लिखो, क्या माने थे हमने? x, y,
2:3 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तब क्या करेंगे बच्चों? विभाजन सूत्र से। कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र से। क्या लिखोगे? x बराबर, क्या सूत्र था? ये रिपीट करो, दिमाग में रिपीट करो, क्या सूत्र था? बोलो अपने दिमाग में, बोलो, अपने माइंड पे जोर दो बच्चों। क्या सूत्र था? x बराबर m1 x2, 1 के साथ में 2 प्लस 2 के साथ में 1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा? m1, बोलो 1 के साथ में 2 प्लस 2 के साथ में 1 बटे m1 प्लस m2। ओके, मान रख दो। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? x बराबर m1 कितना है? 2 गुणा x2 4 प्लस m2 3 x1 -1 क्या है? -1 m1 प्लस m2 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 3। बोलो दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ऐसे y बराबर क्या लिखोगे? m1 कितना? 2 प्लस y2 -3 प्लस m2 3 y1 कितना बच्चों? 7 बट्टे m1 2 जोड़ 3। ठीक है, क्या किया? सिर्फ सूत्र में मान रखा है और कुछ नहीं किया बच्चों। सिर्फ क्या किया है? सूत्र में तो मान रखा है। देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 और 2 और 3 कितने हो गए बच्चों? 5। 8 में से 3 घटाएंगे 5 और 5 में 5 का भाग दें क्या आएगा? 1। इधर आ जाओ, 2 को गुणा करेंगे 3 से तो माइनस के क्या हो जाएंगे बच्चों? 6 और 3 को 7 से गुणा करेंगे 3 7 कितने होते हैं? 21 बट्टे कितना हो जाएगा? 5। 21 प्लस के 6 किसके? माइनस के। तो 21 में से 6 घटाएंगे कितने आएंगे? 15 और 15 में किसका भाग दोगे? 5 है, कितना आ जाएगा? 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? नीचे लिख सकते हो, बिंदु P के निर्देशांक क्या ही थे बच्चों? पहला निर्देशांक क्या है? 1, दूसरा क्या है? 3। बोलो कोई दिक्कत? कोई बताओ दिक्कत किसी को? बोलो मेरे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? याद रखना बच्चों, क्या याद रखोगे? विभाजन सूत्र। अगर विभाजन सूत्र याद है इसका मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बात याद रखना बच्चों, जहां और लिखा है ना, और से पहले वाला हमेशा ए, और से पहले वाला हमेशा ए, और के बाद वाला हमेशा बी। इस बात का भी ध्यान रखोगे। जहां और लिखा है उससे पहले ए और उसके बाद में बी, इस बात का बच्चों ध्यान रखोगे। ठीक है बड़े? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा लिखा नहीं क्या? लो फिर लो, जल्दी लो, स्क्रीनशॉट लो और लिखो। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन। ओहो क्या गया? देखो क्या आया बच्चों? और से पहले वाला ए, और के बाद वाला बी। ठीक है, और से पहले वाला ए और के बाद वाला बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कितने भाग कर रहा है बच्चों? समान 3 भाग। पहले लिखो तो सही। ये हमारे पास में रेखा हो गई ए, यहाँ बिंदु ए, यहाँ बिंदु बी। ए के निर्देशांक बोलो बच्चों, 4, -1, बी के -2, -3। ठीक है, एक बार देखते हैं संख्या गलत तो नहीं है। ओके है बच्चों, ओके। समत्रिभाजित कितने भाग करने हैं बच्चों? 3। अगर हमारे पास में ये रेखा है, इसके हमें 3 भाग करने हैं, तो मैं इसको एक बार यहाँ से तोड़ दूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो बच्चों ये बचेगा पार्ट 1 और ये कितना पार्ट बचेगा? 2। और अगर इसी रेखा को मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो यहाँ वाला पार्ट कितना है? 2 और यहाँ वाला पार्ट कितना है बच्चों? 1। तो यहाँ एक बार हम यहाँ से दौड़ते हैं और इसको मानते हैं P और इसके निर्देशांक क्या बोलते हैं? x y। ठीक है, और एक बार चलो एक बार इतना समझो, इतना ही समझो।
अब आप बोलोगे सर आपने तो 2 ही टुकड़े किए हैं, तीसरा टुकड़ा अभी यहाँ से करेंगे। कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ठीक है। अब बच्चों हमें जब इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो यहाँ से इधर वाला पार्ट कितना है बच्चों? 1, और यहाँ से उधर वाला पार्ट कितना है? 2। तो अनुपात क्या बनेगा? 1:2। बिंदु P के लिए अनुपात कितना है? 1:2। ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? x1 y1, और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। बोलो ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ तो इस P के इधर वाला पार्ट 1, इस P के उधर वाला पार्ट 2, तो अनुपात क्या बनेगा? 1:2। ठीक है। क्या लिखोगे? वही लाइन लिखनी है। माना बिंदु A क्या है? 4, -1, और B क्या है? -2, -3 को बिंदु P को जोड़ने वाले जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P तथा Q समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। ठीक है। विभाजन सूत्र से तो क्या लिखोगे? बिंदु P के लिए m1:m2 बराबर 1:2 होगा। ये शो कर देना। ठीक है ना। इसको यहाँ बनाकर क्या कर दोगे? शो कर दोगे। ठीक है। तब विभाजन सूत्र से क्या लिखोगे बच्चों? x बराबर बोलो सूत्र मन में बोलिए। अरे बोलिए क्या? नहीं बोला ना? बोला फिर। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। किसके लिए? x के लिए। और y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सही है? मान रखो, जल्दी रखो। अरे रखो जल्दी, मान रखो। करो कैलकुलेशन, करो, मान रखो, करो कैलकुलेशन। सब अपनी नोटबुक में मान रखेंगे, कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा। ठीक है। रखो फिर। रखो मान। देखो फिर इधर देखो, m1 का मान कितना है बच्चों? 1, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 4, और m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2। ठीक है। 2 को किससे गुणा करोगे? 2 को 1 से गुणा करोगे तो -2 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुणा करोगे 8 बटे 3। 8 प्लस के 2 माइनस के तो क्या बचेंगे बच्चों? 6 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है। इधर देख लो, m1 का मान 1, y2 -3 प्लस m2 का मान 2, y1 -1 बटे 1 जोड़ 2। 3 को बताओ, 3 को 1 से गुणा करूँगा क्या आएगा? 3 को 1 से गुणा करूँगा 3, वो भी किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक है। और 2 को -1 से गुणा करूँगा तो -2 बटे 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 और 2 5, -5 बटे 3। तो जो बिंदु P है इसके निर्देशांक कितने आएंगे? 2, -5 बटे 3। ठीक है। देख लो एक बार, वो m1 1, y2 -3, m2 2, y1 -1, तो 1 + 2। 3 को 1 से गुणा करेंगे -3, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, तो -5 बटे 3। तो P की निर्देशांक क्या हो गई? -5 बटे 2। ठीक है। लिख लो यहाँ तक।
लिख लो यहाँ तक, लिख लिया। देखो फिर, देखो फिर बच्चों, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बिंदु, बिंदु क्यों के लिए किसकी बात करेंगे? बिंदु क्यों के लिए m1 अनुपात m2 कितना होगा? बिंदु क्यों के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आप p की बात नहीं कर रहे, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि। आप किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि। और इसके लिए अनुपात कितना होगा? 2:1। तो बिंदु क्यों के लिए m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, करो सोल्व। देखो फिर, देखो फिर, बोलो m1 कितना इस बार कितना होगा? m1 2, x2 कितना? -2 प्लस m2 1, x1 कितना है? 4 बटे 2 + 1। ठीक है, 2 + 1। यहाँ देखो m1 कितना है? 2, y2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है? 1 और y1 कितना है? -1 बटे 2 + 1। सही है, करो सरल। 2 को गुणा करूंगा -2 से तो -4, और 4 को गुणा करूंगा 1 से तो +4 बटे 3। 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा बच्चों? 0/3। ठीक है, 2 को गुणा करूंगा, 0 कर लो, 2 को करूंगा -3 से तो -6, और 1 को गुणा करूंगा बच्चों किससे? -1 से तो -1/3 बराबर क्या आ जाएगा? -7/3। तो बिंदु P क्या आया था? 2, -5/3, और बच्चों क्यों आके आ जाएगा? 0, -7/3। इजी था, बोलो क्वेश्चन इजी था ना? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, लिखोगे? लिखो, थोड़ा जूम इन कर दो, ये लो, लिखो, अब लिखो, जल्दी लिखो रे बच्चों, जल्दी लिखो रे, बढ़े क्या? देखो अगला क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्या लिखा है? आपके स्कूल में खेल कूद, ओ फफूद, क्या बोल दिया इसने? फफूद नहीं, कूद है बच्चों। क्या है ये? कूद है, फफूद नहीं है। क्या है? कूद, कूद, फफूद नहीं है। क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति, आकृति यहाँ तो है ही नहीं, अपनी किताब में देखो, सारा चीज़ यहीं थोड़ी मिलेगा, अपनी किताब में देखो। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पे गाड़ना हो तो अपना झंडा। बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर बच्चों छोटा ही है। आंसर क्या है? छोटा। देखो दूसरी पंक्ति में कौन है? निहारिका। चित्र देखना अपनी किताब में, ऐसी पंक्तियां दे रखी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसी 10 पंक्तियां दे रखी हैं। दूसरी पंक्ति में कौन है? दूसरी पंक्ति में यहाँ कौन है बच्चों? यहाँ है निहारिका। और 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में कौन है बच्चों? यहाँ अपने पास में कौन है? प्रीत। ठीक है, निहारिका क्या करती है? दूसरी पंक्ति में AD का 1/4, AD कितनी है बच्चे अपने पास में? 100 मीटर, 100 का 1/4, 100 का 1/4। तो बच्चों एक बार में 100 का 1/4 निकाल लें, तो 100 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो यहाँ जो बिंदु है, यहाँ हमारे पास में बच्चों जो बिंदु है, यहाँ जो बिंदु है उस बिंदु के निशान कितना हो जाएंगे? 2,25। कैसे हुए? पंक्ति कौन सी है? पंक्ति कौन सी है बच्चों? दूसरी। ठीक है, और 1/4 भाग किसका? 100 का, तो कितना है? 25।
तो यहाँ वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 2,25। ऐसे ही पंक्ति कौन सी है 8वीं, एडी का कितना भाग 1/5, तो 8वीं पंक्ति और एडी का कितना भाग 1/5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 20, 5 जगह 5, 20 × 100। तो यहाँ वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने पास में, यहाँ वाले पंक्ति कौन सी है 8वीं, ठीक है, और मान कितना आ रहा है 20, तो यहाँ वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 8, 20। सही है। अब देखो एक लाल झंडा काट देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ये क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। प्रश्न पहला ये, यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर एक रश्मि और है, वो इन दोनों झंडों के बीच अपना झंडा काट रही है, दोनों झंडों के बीच, बीच का मतलब क्या हो गया बच्चों मध्य बिंदु, बीच का मतलब क्या हो गया मध्य बिंदु। तो इन दोनों का मध्य बिंदु मान लो ये हो जाएगा क्या, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों मध्य बिंदु। तो यहां कौन रश्मि, यहां कौन कर रही है बच्चों रश्मि, और कैसा झंडा नीला झंडा काट रही है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा हमसे, दोनों के बीच की दूरी क्या है और रश्मि किस स्थान पे झंडा गाड़ेगी, ठीक है। बोलो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है, अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या, दोबारा एक्सप्लेन करूं। दूसरी पंक्ति ये रही, भाग कितना है 1/4, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2,25। फिर पंक्ति कौन सी है 8वीं, हो गया, भाग कितना है 1/5, 100 का 1/5 कितना होगा 20वां, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 8,20। बस ये दो बिंदु तो हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। समझ लो फिर लिखें इसको। ठीक है, बोलो लिखें क्या, ठीक है। तो देखो निहारिका द्वारा, ठीक है ना, दूसरी पंक्ति में एडी का एवरेज वहां हरा झंडा काट रही है, कौन निहारिका, तो क्या लिखेंगे हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति बराबर क्या हो जाएगा एडी का 1/4, और एडी का 1/4 कितना बच्चों 100 × 1/4 बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तब स्थिति क्या बनेगी बच्चों, तब हमारे पास में स्थिति बनेगी कितनी 2,25। यहाँ लिख देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न अनुसार। ये लो, अब अगला जाने उसका काम जाने, ठीक है। हमने क्या लिख दिया प्रश्न अनुसार, अब क्या करेगा अगला जाने और उसका काम जाने, ठीक है। ऐसे ही हरे झंडे की होगी, दूसरा कौन सा झंडा है, दूसरा लाल झंडा, ठीक है। तो लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडे की स्थिति क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, एडी का 1/5, तो 100 का 1/5 कितना बनेगा 20। तब क्या बनेगी बच्चों अपने पास में स्थिति, और स्थिति क्या बनेगी 8,20, ठीक है 8,20। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या पूछा हमसे, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछी है। तो देखो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, दोनों झंडों के बीच की दूरी। पहला झंडा कैसा है, पहला है हरा, दूसरा कैसा है, दूसरा है लाल। हरे झंडे के निर्देशांक कितने हैं 2,25, लाल झंडे के निर्देशांक कितने हैं बच्चों 8,20। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या कहोगे, इस बिंदु को ए मान लें और इस बिंदु को क्या मान लें बी, ठीक है। तो दूरी सूत्र से, कौन से सूत्र से बच्चों, दूरी सूत्र से। मार्कर दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र क्या होता है अपने पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता ना। अरे यही होता है या भूल गए, अरे मूर्खानंदो भूल गए या यही होता है, यही होता है दूरी सूत्र, भूल तो नहीं गए। तो देखो x2 कितना है, अब ये भी नहीं भूल गए हो x1 y1,
और x2 y2। तो x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25, इसका स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। 8 में से 2 घटाएंगे बच्चों 6 प्लस 20 में से 25 घटाएंगे माइनस के 5, ऊपर क्या आ जाएगा। सही है क्या? अरे सही है क्या? 6 का कितना हो गया 36 और 5 का कितना हो गया 25, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। जोड़ो तो 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, कितना जाएगा अंडर रूट 61 मात्रक। बोलो बोलो बच्चों, देख लो एक बार कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। सही है? सही है क्या? अब हमें एक और क्या करना था, हमें करना है इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु का निरसन। क्यों? क्योंकि कौन आ गया रश्मि आ गई। रश्मि क्या कर रही है, रश्मि इन दोनों, एक झंडा यहाँ पे है एक झंडा यहाँ पे, इन दोनों झंडों के बीच में झंडा काट रही है। ठीक है ना, दोनों के बीच में झंडा काट रही है। कौन काट रही है? रश्मि। ठीक है, और झंडे किस कलर का है? झंडा कैसा भाई? झंडे तो देखो, झंडा नीला है। कैसा झंडा है? नीला। ठीक है, तो क्या लिखोगे, माना नीले झंडे के निर्देशांक, नीले झंडे की स्थिति, ठीक है ना, पी मान लो इसको। क्या लिखोगे? x, y है, x, y है। यहां लिख तो देना, ये कितना है 2 25 और ये कितना है 8 20। ठीक है ना, नीला झंडा का है यहाँ पे। अब बच्चों बीच में है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जब हमारे पास में एक रेखा होती है और उसके 2 समान भाग किए जाते हैं तो उसे बोलते हैं बच्चों मध्य बिंदु। देखो ये बिंदु A, ये बिंदु B, और ये बिंदु कैसा है बच्चों? बीच का बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ वाला पार्ट 1 और यहाँ वाला पार्ट भी क्या होगा 1 होगा। तो अनुपात क्या बनेगा 1:1। और 1:1 से x बराबर देखो क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखो m1 भी कितना है 1 है, m2 भी कितना है 1। 1 को x2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा x2, और 1 को x1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा x1 बटे m1 भी 1 और m2 भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 जोड़ x2 बटे कितना 2। आइए बात समझ में? अरे आई क्या? तो देखो फिर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या लिखोगे मेरे बच्चों? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? x बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2 और y बराबर y1 जोड़ y2 बटे 2। ये तो लिखोगे। अरे यही लिखोगे ना, बोलो ये लिखोगे। तो x बराबर x1 x2, सही है। 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 में 2 का भाग देंगे, बोलो 5। सही है। इधर देखो y1 25 y2 20 बटे 2, 20 और 25 45, 45 में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ वाले बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए बच्चों 5, 45 बटे 2, ये लो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी अंडर रूट 61 मीटर। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट 61 मीटर। और नीले झंडे की स्थिति कितनी है 5,45 बटे 2। इजी सा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा स्पीड से बता दिया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। ओह लिखा नहीं क्या? लो मेरे बच्चों, लिखो जल्दी लिखो, या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लिखो या स्क्रीनशॉट लो। लिखा? चलो लो जल्दी, लो जल्दी।
तुम तो क्या जाने हो। ओहो आ गया, देखो किशन चार। अरे तेरी सरक जा, सरका ना। अरे सरकेगा, सरकना पड़ेगा मेरे बच्चों, इसको सरकना पड़ेगा, वरना जाएगा कहाँ। यही तो है बच्चों अपने डिजिटल बोर्ड का कमाल। ओहो सर आपने क्या बताया था, वो मुझे एक बार जरूर बताइए, क्या बताया था, बोलो। और आ गया, और से पहले ए, और के बाद बी। किस को वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में। बच्चों क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है इस बार, अनुपात। देखो कैसे करेंगे, लिखो। अनुपात वाले में बहुत सरल हो जाता है। क्या लिखोगे, देखो माना, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, माना बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी किस के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये दो प्रश्न से स्टार्ट हो गया, दोबारा सुन लो। क्या लिखोगे, माना बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P किसकी जगह क्या लिखोगे, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। पहली लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है, हो गई पहली। तब विभाजन सूत्र से वो बच्चों लिखना है। कभी आप लोग भी ऐसे ही, हाँ मेरा तो बोला हुआ आपने सुन लिया, लेकिन जब आपके बोर्ड में कॉपी चेक होगी, बताओ आप उसमें बोलोगे तो सुनेगा कौन। तो क्या करोगे, इस लाइन को मैंने बोला है उसको क्या करोगे बच्चों, आप लोग यहाँ क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। तब विभाजन सूत्र से क्या होगा, अक्स बराबर m1, ओहो अनुपात क्या लिया बच्चों, के अनुपात 1, ठीक है। तो m1 का मान k, m2 का मान 1, तो क्या सूत्र लगाओगे, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, ऐसे लिखते हैं ना। अब हमने m1 का मान क्या लिया, k, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा k, तो k x2, m2 का मान कितना है 1, तो x1, m1 की जगह k, m2 की जगह 1, क्या बन गया, ये सूत्र बन गया, ठीक है। क्या बन गया बच्चों, ये देखो फिर, x बराबर k x2 प्लस x1 बटे k जोड़ 1। हाँ बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये क्या है बच्चों, x1 y1, सही है, x2 तेरी x2 y2, ये x y, सही है। तो क्या लिखोगे, x y, x का मान कितना है -1, ओहो सॉरी तो माइनस वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, माइनस वाले से कर लो, या फिर आप y भी ले सकते हो। तो -1 बराबर k x2 6, तो k गुणा 6 प्लस x1 -3, इसका मतलब जिनको कर दो चेंज, -3 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 बट्टे k जोड़ 1, सही है। इसके नीचे क्या मान लोगे, 1, क्या करोगे, तिरछा गुणा, क्या करोगे, तिरछा गुणा कर दें। तो देखो मैं k को -1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का k, और मैं प्लस को माइनस से गुणा करूंगा, -1 को 1 से गुणा करूंगा 1, बोलो ठीक है, बराबर 6 को मैं k से गुणा करूंगा 6 के, और माइनस का 3, ठीक है। k को एक साइड ले लो, बाकी को एक साइड ले लो, तो क्या आ जाएगा इधर, इस 6k को इधर ले आओ, तो -k, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो -k 6k बराबर -3, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1, सही है। k और 6k कितने हो गए, -k 7k बराबर 3 माइनस का 1 प्लस का, तो -k 2, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 2/7, k किस में है, गुणा में, तो किस में आ जाएगा बच्चों, भाग में, तो k का मान कितना आ गया 2/7, अतः अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 2:7, बोलो ऐसे हो जाएंगे बच्चों, ऐसे हो जाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, अनुपात 2:7। देख लो, जल्दी देखो,
जल्दी लिखो, जल्दी देखो, जल्दी लिखो। लिखो बच्चों, थोड़ा जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। लिखा? अरे लिखा, चलें आगे, चलें। अगर बच्चों साथ साथ नहीं लिख सकते, बहुत अच्छी बात है, साथ साथ लिखोगे समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लोग इसको समझोगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर बच्चों इसको लिखोगे। मेरे साथ बने रहना, मैथ्स में, बोर्ड परीक्षा में 100/100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, ओहो इस बार तो ए दे दिया है, अगले ने दिया है, चलो दिया है तो तोहफा कबूल करते हैं। अगले ने दिया ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, ओहो किससे, अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो बच्चों विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। ओहो क्वेश्चन की जगह तो चेंज नहीं हो गई, क्वेश्चन की जगह तो चेंज नहीं हो गई, नहीं हुई बच्चों, सेम है। ध्यान से समझना बच्चों इस चीज़ को, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, मैंने आपको पहले दिन क्या पढ़ाया था, अक्ष अक्ष पर, अक्ष अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0। ये मैंने 7.1 की प्रश्न स्टार्ट की थी, उस टाइम पर आपको बताया था कि अक्ष अक्ष रेखा पर y बराबर क्या होता है 0। अक्ष अक्ष रेखा पर क्या होता है बच्चों, y का मान 0। ठीक है। तो निर्देशांक क्या बनेंगे, तो निर्देशांक क्या बनेंगे, निर्देशांक बनेंगे अक्ष कोमा 0। ठीक है, क्योंकि अक्ष अक्ष रेखा पर किसका मान 0 होता है, y का, तो हमारे पास में निर्देशांक क्या बनेंगे, अक्ष कोमा 0। ठीक है। देखो एक साइड कर देता हूं एक बार। देखो ये हमारे पास में रेखा है, ये बिंदु हमारे पास में a कोमा -5, ये हमारे पास में बिंदु b -4 कोमा -4,5। ये हमारी कोई अक्ष अक्ष रेखा है, ये हमारी क्या है बच्चों, अक्ष अक्ष रेखा पर कोई बिंदु है, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, अक्ष कोमा 0। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, हमें इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। करें कैसे, इस अक्ष का मान ज्ञात करें कैसे बच्चों, हमारे पास में तो अनुपात भी नहीं है, हमारे पास में तो क्या नहीं है, अनुपात भी नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, पहले अनुपात मान लेंगे, क्या, के अनुपात 1। पहले अनुपात निकालेंगे, के अनुपात 1 किससे निकालेंगे, ये 0 ना, तो y वाले से। इस बात का ध्यान रखना, जो वैल्यू आपको दे रखी है उसी से के अनुपात 1 निकालेंगे। अगर यहाँ 0 होता तो इससे निकालते, यहाँ 0 है तो इससे निकालेंगे। ठीक है। पहले किसका मान निकालेंगे, के का, मतलब अनुपात निकालेंगे, और अनुपात निकालने के बाद में क्या करेंगे बच्चों, ये तो क्वेश्चन बच्चों गायब हो गया, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था, देखो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हमारे पास में ए एक बिंदु है और जिसके निर्देशांक हमारे पास में क्या है 1,-5। एक बिंदु बी है और उसके निर्देशांक है -4,5। ठीक है। और ये रेखा यहाँ जो बिंदु है वो क्या है P, और उसके निर्देशांक कितने, अक्ष कोमा 0। ठीक है। तो क्या लिखोगे, माना बिंदु A क्या क्या है, a,-5 और B क्या है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड P अक्ष कोमा 0 से के अनुपात 1 में विभाजित होता है, ठीक है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से क्या लिखोगे बच्चों,
विभाजन सूत्र से। और क्या लिखोगे विभाजन सूत्र से? तूने क्या लिखा है हो मेरे बच्चों, विभाजन सूत्र से। बोलो, ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। विभाजन सूत्र वो लगाएंगे जिसमें हमारे पास में वैल्यू 3 वैल्यू दी हो। तो 3 वैल्यू कौन से में? अक्स में 3 है क्या? नहीं है। क्यों? अक्स में तो हमारे पास में 1 और 1 2, तीसरी तो है नहीं। लेकिन यहाँ तीसरी है। पहली वैल्यू ये रही, दूसरी y की वैल्यू ये रही, और तीसरी y की वैल्यू ये रही, है ना? 3 वैल्यू है ना। तो विभाजन सूत्र से क्या लगाओगे? y बराबर, क्या लिखोगे? y बराबर, बोलो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? k y2 जोड़ y1 बटे k जोड़ 1। ठीक है। y वाला सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है। तो y की जगह क्या आएगा? 0 बराबर k y2, कितना y2? 5। तो k गुणा 5 प्लस y1 कितना है? -5 बटे k प्लस 1। सही है। अब देखो बच्चों, इसके नीचे 1 मान लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये k प्लस 1 का किससे गुणा होगा? 0 से। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखेंगे? 0 बराबर 5 को कैसे गुणा करो? 5 के -5। ठीक है। -5 को इधर ले आओ तो क्या लिखोगे? 5 के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 5, क्योंकि माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और k बराबर क्या आ जाएगा? 5 बटे 5 बराबर 1। ठीक है। तो हमारे पास में अनुपात क्या आ गया? 1:1। और जब हमारे पास में अनुपात 1:1 आ गया तो हम अक्स का मान निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। बोलो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो, ले लिया? देखो फिर, देखो अनुपात कितना है बच्चों? 1:1। सीधा कर दोगे मध्य बिंदु से, क्योंकि अनुपात कितना? 1:1 है। 1:1 है, 1:1 है हमारे पास में अनुपात, तो मध्य बिंदु लगा दें। चलो सूत्र से पूरे से कर लो। तो क्या लिखोगे? अक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये लो, अक्स का मान हमारे पास में क्या है? x ही है। ठीक है। m1 का मान 1 गुणा x2 -4 प्लस m2 कितना है? 1 ही है। x1 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1। सही है। तो देखो, -4 को 1 से गुणा करेंगे -4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटे 1 और 1 कितने हो गए? 2। माइनस के 4 है, प्लस का 1 है, तो क्या आएगा? -3 बटे 2। ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1 तो दे रखा है 0, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? -3 बटा 2, 0। ठीक है। ये था ना, हलवे क्वेश्चन है मतलब, हलवे क्वेश्चन है, तभी मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से ले रहा हूँ। बाकी अगर आप कहोगे तो स्पीड कम कर देंगे, स्लो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन के। सही है। क्वेश्चन सीखिए तो थोड़ा सा अपन स्पीड से। ठीक है। बोलो। और आपको लगता है कि क्वेश्चन की स्पीड ज़्यादा है तो यूट्यूब क्या है, कितने फंक्शन दे रखे आपको? अरे कितने फंक्शन दे रखा है अरे। देखो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? देखो, यदि बिंदु, ओहो अलग क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1 2 4y अक्ष है और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो अक्ष और y ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चल तो अपने जो है चलो कोने में शिफ्ट हो गया। लो बच्चों, फिर एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ये रहा, देखो ये लो, ये अपना काम करेगा पहले। हो गया, हो गया बच्चों, समांतर चतुर्भुज हो गया। देखो हमारे पास में बिंदु 4 है। पहले बिंदु को ले लेते हैं ए। मान लो ये बिंदु क्या है? ए, जिसके निर्देशांक कितने हैं? 1, 2। दूसरा बिंदु ले लेते हैं अपन बी, जिसके निर्देशांक कितने हैं? 4, y।
तीसरा बिंदु लेते हैं सी, जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, 6, और चौथा बिंदु डी, जिसके निर्देशांक कितने हैं, 3, 5, 3, 5। ठीक है, ये लो चारों बिंदु के निर्देशांक हमने ले लिए। बोल ले लिए चारों के, ले लिया ना चारों बिंदु के निर्देशांक। तो देखो बच्चों क्या करेंगे आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, वो आप मेरी तरफ देखो क्या करेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इसके विकिरण की, ठीक है, तो ये मान लो एक विकिरण अपने पास में, और एक विकिरण मान लो अपने पास में ये है। देखो एक विकिरण ये है, ये हमारे पास में 2 विकिरण है, और जहां विकिरण काटते हैं उस बिंदु को क्या मान लेते हैं अपन, ओ। अब एक खास बात बताता हूं, समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वो बच्चों परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित, समद्विभाजित इसका मतलब क्या है, समान 2 भागों में विभाजित होते हैं। अगर मैं AC विकिरण की बात करूं तो AC विकिरण को बिंदु O, AC को बिंदु O क्या करता है, 2 समान भागों में विभाजित करता है। करने का मतलब जितना AO है उतना ही क्या होगा, OC, और बच्चों जितना BO है उतना ही क्या होगा, OD। इन दोनों की लंबाई बराबर और इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। ठीक है, तो हमारा क्या कौन सा सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु सूत्र। सही है, तो कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, मध्य बिंदु सूत्र से। तो क्या लिखोगे, विकिरण, कौन सा विकिरण, विकिरण AC के लिए, विकिरण AC के लिए बिंदु O के निर्देशांक क्या लिखोगे, x बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2, और y बराबर y1 जोड़ y2 बटे 2। यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। परस्पर क्या होते हैं बच्चों, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र से क्यों, क्योंकि समद्विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब बीच का बिंदु होगा। तो x बराबर x1 प्लस x2। तो AC के लिए x1 कितना है, x1 कितना 1, x2 कितना है x बटे 2। ठीक है, x2 कितना है x। चलो ये मान लो, यहाँ x1 प्लस x2 ना लेके अपन कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये x मैच ना हो। ठीक है, कैपिटल x ले लो बच्चों और कैपिटल y। तो यहाँ किसका मान निकालेंगे अपन, x बराबर, और y बराबर क्या होगा, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6 बटे 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4। ठीक है, इधर देखो x बराबर क्या आ गया 1 प्लस x बटे 2, और y बराबर आ गया 4। ये किसके लिए था, AC के लिए। AC कौन से विकिरण के लिए, तो विकिरण, कौन सा विकिरण बच्चों, BD वाला, BD के लिए। कौन से विकिरण के लिए, BD के लिए। क्या लिखोगे, कैपिटल X बराबर, क्योंकि बच्चों जो बिंदु O है, देखो जो बिंदु O है वो दोनों में सेम है, और इसके निर्देशांक हमने क्या लिए हैं, कैपिटल X कॉमा पे कैपिटल Y। तो X क्या आ जाएगा BD के लिए, B का x1 4, x2 3, तो 4 जोड़ 3 बटे 2। सही है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 बटे 2। फिर y बराबर y1 जोड़ y2। ठीक है, सूत्र हम पहले लगा सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा y जोड़ 5 बटे 2। अब ध्यान से देखना, अगर मैं समीकरण की बात करूं तो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं,
इन दोनों को दे रहा हूँ, चलो इसको दे दूँ मैं समीकरण 1, इसको दे दूँ मैं समीकरण 2, इसको दे दूँ मैं समीकरण 3 और इसको दे दूँ मैं समीकरण 4। ये लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे देखो, तो आप लोग इजी वे में क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या लिखोगे देखो, 1 क्या है ये है, 3 क्या है ये, तो अक्स का जो 7/2 मान है वो यहाँ रख दूँ, तो क्या लिखूंगा 7/2 बराबर 1 जोड़ अक्स/2। 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कैंसिल, 1 को इधर लेंगे तो अक्स बराबर क्या आएगा 7 - 1 और अक्स का मान क्या आ गया 6। ठीक है, ऐसे ही कौन से समीकरण से, समीकरण 2 व 4 से। 2 क्या है देखो, y का मान कितना है 4, यहाँ रख दूँ, y का मान 4 हो यहाँ रख दूँ, तो 4 बराबर y जोड़ 5 बटे कितना आ जाएगा 2। इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 किससे गुणा होगा 2 से, तो क्या आएगा बच्चों y जोड़ 5 बराबर कितना 8, 5 को इधर लेके आओ तो y बराबर क्या आएगा 8 - 5 बराबर कितना 3। तो हमसे क्या पूछे थे, हमसे बच्चों पूछे थे अक्स और y का मान, तो अक्स का मान कितना निकल के आएगा 6 और y का मान कितना निकल के आएगा 3, तो अक्स और y का मान कितना है 6,3। ठीक है, देख लो एक बार, देख लो बच्चों, आ गया होगा समझ में। देख लो फिर जल्दी देखो, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, ये रहा। बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -1 और -3 और निर्देशांक 1, 4। देखो बच्चों, एक सर्किल है, एक अपने पास में क्या है वृत्त है, कि अंश से आकृति ले ले, कैसे आकृति बच्चों अपने पास में, एक अपने पास में वृत्त है, ये लो, ये अपने पास में एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का हमारे पास में क्या है, एक व्यास है, क्या है व्यास, व्यास क्या है बच्चों, ये हमारे पास में क्या बच्चों इसका व्यास है, ठीक है, ये व्यास है, ओके। और ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये इसका हो गया केंद्र बिंदु। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है ए और ये क्या है बी, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, केंद्र कितना है 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। किसके पूछे, एक, इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे बच्चों बोलो, एक ही निर्देशांक मान लो, एक ही निर्देशांक होते क्या है x1 y1, ये होते हैं, ये होते हैं ना, तो क्या लिखोगे माना एक ही निर्देशांक, क्या माने हमने x1, y1, सही है, ठीक है, तब क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों प्रश्नानुसार, केंद्र O क्या है 2, -3 तथा व्यास का एक सिरा B क्या है 1, 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो केंद्र होता है इसके इस साइड में भी त्रिज्या और इस साइड में भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं क्या होती हैं बच्चों बराबर होते हैं,
या हम ये बोल सकते हैं कि व्यास को केंद्र दो समान भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? मध्य बिंदु सूत्र से। क्या लिखोगे बच्चों? तब मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या लिखोगे? x1 बराबर x, सही है क्या? हाँ, गलत लिख रहे हो ना? क्या लिखोगे? x बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2, x का मान। वैसे y बराबर y1 जोड़ y2 बटे 2। अब सर x का मान कहाँ से लाएं, y का मान कहाँ से लाएं? जब मैंने आपको बताया था कि ये सिरा a है तो x1 y1, ये सिरा b है तो x2 y2, और ये मध्य बिंदु है तो ये क्या होता है बच्चों? x, y। क्या होता है? x, y। रख दो मान। तो x का मान कितना जाएगा? 2। x1 कितना है? x1 ज्ञात करना है, प्लस x2 कितना है? 1 बटे 2। बोलो, दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो 2 को 2 से गुणा करूंगा, 4 बराबर x1 प्लस 1 को इधर ले आओ। तो देखो x1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 इधर आएगा तो माइनस का x1 आ जाएगा 3। ऐसे y से निकालो। तो y का मान बोलो, माइनस का 3 बराबर y1 क्या करना है? ज्ञात। y2 4 बटे 2। 3 गुणा होगा 2 से तो 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। बराबर y1 प्लस कितने? 4। इस 4 को इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। तो माइनस के 6 पहले से, 4 और आ गए, तो y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 10। तो इस बिंदु a की निर्देशांक क्या हो जाएंगे? a की निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? एक तो आया 3 और दूसरा क्या आ रहा है? माइनस का 10। ठीक है, बोलो बच्चों, दोबारा बताएं। मुझे नहीं लगता बच्चों कि दोबारा बताना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। बोलो, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। बढ़े क्या? अरे बोल भी जा बड़ा। तो देखो फिर चलो, हाँ ही कौन बरो रहा है? हाँ ना बराबर था क्या? ओहो, देखो फिर, देखो ए और बी का मतलब ये क्या है? ए। ये क्या है बच्चों? ए। और ये क्या है बच्चों? बी। हो तो बिंदु P की निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB और P AB रेखा पर स्थित है। चलो इसको समझ लो एक बार। देखो, ये मान लो अपने पास में AB रेखा है, A B, ठीक है? ये अपने पास में AB रेखा है। यहां मान लो बिंदु क्या है? P। अब यहां देखना, जो AP है, अगर मैं इस AB को इधर भेजता हूं तो AP बटे AB बराबर क्या आता है बच्चों? 3/7। 3/7। एक बार इसको उल्टा कर दो, ठीक है? तो AB बराबर क्या आएगा? 7/3। दोनों में से एक कम करो, ठीक है ना? डायरेक्ट भी बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लो एक बार। तो AB बटे AP माइनस 1, 7/3 माइनस 1। अब देखो, यहां से लघुत्तम क्या आ रहा है? AP, तो क्या आएगा? AB माइनस AP, सही है? बराबर लघुत्तम कितना आ रहा है? 3, तो 7 माइनस 3। AB में से AP घटाऊंगा, इस पूरे AB में से मैं घटाऊंगा AP, तो क्या बचेगा? BP। तो BP बटे AP बराबर क्या आ गया? 4/3। इसका मतलब BP कितनी है? 4, AP कितनी है? 3। बोलो समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आया? आया? देखो फिर, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं AB बराबर क्या होता है? AP प्लस BP, सही है?
सही है। बीपी की वैल्यू निकाल लो, तो बीपी बराबर क्या आएगा, ए बी माइनस ए पी। बोलो सही है, सही है क्या, सही है। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए पी की वैल्यू रख दो 3/7 ए बी। यहाँ सॉरी माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का। लघुत्तम कितने आ रहे हैं, 7। 7 गुणा होगा 7 ए बी से, तो कितना बन जाएगा 7 ए बी माइनस 3 ए बी बराबर क्या बन जाएगा 4 ए बी बटे 7। अब देखो ए पी कितना है 3/7 और बी पी कितना है, बी पी कितना है 4/7 ए बी। तो बी पी की वैल्यू कितनी है 4 और ए पी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। और हमारे पास में ए के निर्देशांक कितने, ए के निर्देशांक है -2 और बी के निर्देशांक कितने हैं 2 - 4, ठीक है। और पी के निर्देशांक कितने आ गए 3, 4। यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिखोगे यहाँ से, अतः क्या ए पी बराबर कितना आ जाएगा 3 और बी पी बराबर कितना आ जाएगा 4, सही है। ए पी कितना आ जाएगा 3 और बी पी कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो हमसे क्या पूछा है, पी के निर्देशांक। ओहो पी के निर्देशांक ये थोड़ी है, क्या कर रहे हैं, अरे बोलो क्या कर रहे हो, पी के निर्देशांक ये थोड़ी है। देखो ऐसे सब पे गलती कर रहे हैं, हाँ सब पे गलती कर रहे हैं। ए पी मतलब ए से पी ये कितना है 3 और बी से पी ये कितना है 4, ठीक है। देखो ऐसे लिख लो ए पी बटा बी पी बराबर कितना हो जाएगा 3/4 अतः, ठीक है। पी के निर्देशांक क्या मान लेंगे बच्चों, x, y, ठीक है ना, गलती मत करना, दोबारा देख लो। ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है ए पी जोड़ बी पी। बी पी को अगर एक साइड में रखते हैं तो ए पी जाएगा इधर, माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ए बी का मान ए बी है, ए पी का मान 3/7 ए बी है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर बी पी कितना आ गया, बी पी अपने पास में आ रहा है 4/7 ए बी, ठीक है। अब अगर मैं ए पी और बी पी का अनुपात निकालूं, देखो मैं ए पी बटे बी पी करूँ तो मेरे पास में क्या आएगा 3/7 ए बी बटे 4/7 ए बी। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल और 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बनेगा अनुपात 3:4। 3/4 ये क्या लिख सकते हो 3:4 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसके निर्देशांक निकाल लें, बिंदु पी के, क्या मान लिए एक्स वाई, ठीक है। क्या मान लिए बच्चों एक्स वाई। कौन सा सूत्र लगा देंगे, कौन सा, अच्छा वही पुराने वाला, कौन सा विभाजन वाला। तो देखो विभाजन सूत्र से क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या लिखोगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, सही है। तो x बराबर m1 का मान कितना है 3 है, m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है x2 2, तो 3 गुणा 2 जोड़ m2 4 x1 -2, ठीक है, बटे 3 जोड़ 4। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 बटे 3 और 4 कितने हो गए 7। 6 में से 8 घटाएंगे माइनस का 2/7, बोलो ठीक है, ठीक है क्या, y बराबर आ जाओ। तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, सही क्या, आपसे पूछ रहा हूँ, सही है, ठीक है। सूत्र में मान रखो m1 कितना है 3 y2 x1 y1 x2 y2 कितना -4 प्लस m2 4 y1 -2 बटे m1 कितना है बच्चों, गलती मत करना, m1 3 है,
m1 कितना है 3 + 4, -4 को 3 से गुणा करेंगे -12, 4 को 2 से गुणा करेंगे -8 बट्टे 3 और 4 7, 12 और 8 कितने हो गए बच्चों, 12 और 8 20, तो -20 बट्टे 7। तो अपने पास में p की निर्देशांक क्या आ गए, पहला क्या था -2 बटे 7, दूसरा क्या है 20 बटे 7, ये भी माइनस का आ गया, ये भी माइनस का, ठीक है। तो -2 बटे 7 और -20 बटे 7 लिख लो एक बार। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे बच्चों, बहुत टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। एक रेखा अपने पास में ए बी है, उसके 4 बराबर भाग हैं, ठीक है, 4 बराबर भाग हैं। देखो कैसे, ये अपने पास में एक रेखा ए बी है, ए बी, इसके 4 भाग करने हैं, बराबर करने हैं। एक बार बीच में से तोड़ दो, एक बार इन दोनों को बीच में से तोड़ दो, और एक बार इन दोनों को बीच में से तोड़ दो, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। इस बिंदु को मान लो P, इस बिंदु को मान लो Q, और इस बिंदु को मान लो R। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, 4 बराबर भाग हैं, तो P के इस साइड कितने भाग हैं 2, और P के इस साइड भी कितने भाग हैं 2, तो P के लिए अनुपात कितना हो जाएगा 2:2। बोलो P के लिए अनुपात कितना हो जाएगा 2:2। तो कैसे करेंगे, ये A है, इसका मतलब x1 y1 x2 y2, सही है। तो देखो क्या लिखोगे, माना AB को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु क्रम से क्या क्या है, आर पी क्यू, आर पी क्यू है। बच्चों ये जरूर बना देना, ये बनाओगे ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बना दोगे तो। अब हमें पता है P, तो क्या लिखोगे, AB का मध्य बिंदु P है, तब P की निर्देशांक, तब P की निर्देशांक क्या लिखोगे, x बराबर x1 + x2 बटे 2। क्या लिखोगे, P x1 + x2 बटे 2, ठीक है ना। P की निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो P की निर्देशांक x बराबर x1 + x2 बटे 2। x1 कितना है -2, x2 कितना है 2, तो -2 + 2 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो P के लिए x का मान कितना आ गया 0, तो इसकी निर्देशांक की बात करें तो क्या आ जाएगा 0, सही है। y बड़ा वो निकालते हैं, तो y बराबर y1 + y2 बटे 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 बटे 2, 8 और 2 2 10, तो 10 बटे 2 बराबर 5। तो इसकी निर्देशांक कितने आ गए बच्चों 0 और 5। बोलो क्या आ गई P की निर्देशांक 0,5, सही है, सही है क्या आ गई 0,5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अब मेरे पास में इतनी रेखा नहीं है, मेरे पास में रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। R के इस साइड में कितने पार्ट है 1, R के इस साइड में कितने पार्ट है 1, मतलब R बिंदु AP का मध्य बिंदु है। बोलो जो R है वो A और P का
जो आर है वो ए और पी का मध्य बिंदु है, तो क्या लिखेंगे, आर ए पी व आर ए पी का मध्य बिंदु है, तब आर के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से। सही है, ये नोट हो गया, नोट हो गया बोलो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, आर आर एपी का मध्य बिंदु है। आर किसका मध्य बिंदु है, एपी का मध्य बिंदु है, तब आर के निर्देशांक, तब आर के निर्देशांक क्या लिखोगे, अक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो एक ही निर्देशांक क्या है अपने पास में, x1 माइनस का 2 प्लस x2 कितना हो जाएगा 0 बटे 2, तो माइनस 2 बटे 2 कितना आ गया, माइनस का 1। y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 5 बटे 2 कितना आ जाएगा 7 बटे 2। तो जो बिंदु R है, इस R के निर्देशांक कितने आ गए, -1, 7 बटे 2। ठीक है, देखो -1, 7 बटे 2। अब बच गया कौन, क्यों, क्यों किसका मध्य बिंदु है, P और B का, क्यों किसका मध्य बिंदु है, P और B का, तो क्या लिखोगे, क्यों PB का मध्य बिंदु है, अतः क्यों के निर्देशांक। कौन करेगा, आप करोगे, कुछ तो करो, सारे क्वेश्चन मैं बता के दूंगा, कुछ तो करो मेरे बच्चों। ठीक है, चलो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इसके आंसर क्या होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। ओके, आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार है। ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, देखो एक अपने पास में समचतुर्भुज है, ऐसे बना देता हूं, ये अपने पास में बच्चों एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और इसके शीर्ष हैं वो इसी क्रम में है, इसी क्रम में मतलब ये A 3 0, ये B 4 5, ये C -1 4 और ये D -2 -1। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो एक विकर्ण तो हो गया अपना BD और एक विकर्ण हो गया अपना AC। सही है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा पहला विकर्ण AC गुणा दूसरा विकर्ण BD, ये सूत्र बन गया। इसका मतलब हमें AC को निकालना है और हमें किसको निकालना है, BD को। तो कौन से सूत्र से निकालोगे, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, समचतुर्भुज के विकर्ण, कौन सा विकर्ण, AC, बराबर दूरी सूत्र क्या कहता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही है दूरी सूत्र, मान रखो। AC के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान -1, x1 का मान 3, तो क्या लिखोगे, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0। सही है, -1 -3 कितने हो गए, -4, और -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, +16। 4 में से 0 कम करेंगे तो क्या आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, +16, 16 और 16, ठीक है 32। ठीक है, क्या हो गया 32, और 32 को क्या लिख सकते हैं बच्चों,
बोलो 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं क्या? कैसे? 16 और 16 कितने हो गए? 32। 32 को मैं लिखूंगा 16 गुणा 2, इसके ऊपर लगाऊँ अंडरूट, तो 16 से अंडरूट बाहर क्या आ जाएगा 4, अंडरूट के अंदर क्या बचेगा 2। ठीक है, तो एक विकर्ण कितना आ गया 4√2। दूसरा BD, BD बराबर क्या आ जाएगा अंडरूट, B पहले लिया x1 y1 x2 y2, तो -2 -4 प्लस -1 और -5। सही है। माइनस का चिन्ह बच्चों यहाँ नहीं लिखा है, माइनस का चिन्ह अपने सूत्र में होता है। तो -2 -6 उसका स्क्वायर प्लस -6 और उसका स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, क्या आ जाएगा 6√2, क्या आ जाएगा बच्चों 6√2। ठीक है, अब देखो सूत्र यहाँ लगाया हुआ, अपना सूत्र यहाँ लगाया हुआ है, तो मान निकाल देते हैं। AC गुणा BD, तो क्या लिखोगे 1/2, AC का मान कितना है 4√2 और BD का मान कितना है 6√2। ठीक है, 2 किससे कटेगा, 2 कटेगा √2 और √2 से, और 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24 वर्ग मात्रक। सर ये बताओ ये कैसे कटा, देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों 2, और फिर 2 किससे कटेगा इस 2 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 24 वर्ग मात्रक। उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रश्नावली समझ में आएगी, बहुत इजी प्रश्नावली थी और हमने इसको पूरा सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत बेहतर बच्चों, बहुत बेहतरीन प्रश्नावली है, इसको आप बहुत तन्मयता के साथ पढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।